तो सही हमारे नेता बोले अगर उनको बनाना होता तो महल बनवा लेते। यह मोदी जी का जो है से यह जो अखाड़ा के महंत हैं अयोध्या के, और उसमें बड़ा-बड़ा जो महंत है वह तमाम लोग मोदी जी को आने का विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग जो इस बार भगवान राम के कंधा पर जो चढ़ के पार उतरना चाहते हैं, इस बार वह संभव और नहीं है। इस बार भगवान राम उन लोगों को पार लगाने वाले नहीं है। ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो कहीं से उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं शोभा? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही स्कूल के वह चटिया हैं सम्राट चौधरी, इन्हीं के स्कूल से कुछ सीख लिए हैं। तो लालू यादव कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली लोग नहीं है। लालू यादव जैसे नेता इस विश्व में नहीं है तो आप इस देश का क्या बात करते हैं। और इस देश में लालू यादव नहीं है, इस देश में वह नरसल मंडेला है। नहीं हुई है। जब इनकी सरकार थी 1996-97 में, उस बार भी लालू जी जेल गए थे। तो अपने सरकार के दौरान में फिर जेल कैसे गए थे अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते तो? सबसे पहले छापामारी मरवा कौन रहा है? कौन छापामारी करवाया है लालू जी के यहाँ? साजिश के तहत ऐसा परेशान किया जा रहा है कि लालू यादव को इतना परेशान करो। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जी। रामवृक्ष जी, तेजस्वी यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि राम को अगर मंदिर बनवाना होता तो वो महल बनवा लेते। ये मोदी जो है बना रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और हम लोगों के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी का जो बयान आया है वह सही है, और उस बयान पर हम लोग सहमत हैं कि हम लोगों के जो नेता बोले हैं सही बोले हैं। जो भगवान थे, जिनको भगवान के नाम से भगवान राम को लोग भगवान मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो सही हमारे नेता बोले अगर उनको बनाना होता तो महल बनवा लेते। यह मोदी जी का जो है से यह मंदिर बनाया हुआ है, और उसमें वही जो है से भगवान राम का उसमें स्थापित कर रहे हैं। हमने न्यूज के माध्यम से देखा था कि बहुत सारे जो अखाड़ा के महंत हैं अयोध्या के, और उसमें बड़ा-बड़ा जो महंत है वह तमाम लोग मोदी जी को आने का विरोध कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी जाने से इनकार कर रही है, कह रही है कि नहीं जाएंगे हम उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। क्यों? आखिर क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग मना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे? सबसे बहुत बड़ा बात है कि महागठबंधन का जो नेता है, जिनको आपके मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि निमंत्रण मिला भी और नहीं जाएंगे। हो सकता है हम लोगों के नेता के कहीं न कहीं पहले से ही कार्यक्रम फिक्स हो, जिनके चलते भी नहीं जाते हैं। दूसरा है कि ये बीजेपी के लोग जो इस बार भगवान राम के कंधा पर जो चढ़ के पार उतरना चाहते हैं, इस बार वह संभव और नहीं है। इस बार भगवान राम उन लोगों को पार लगाने वाले नहीं है। आपके नेता को, लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी आतंकवाद का प्रतीक बताते हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक बताते हैं, यहां तक कि बालू माफिया, भू माफिया का प्रतीक बताते हैं। क्या सच में आतंक के प्रतीक हैं लालू जी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी के बारे में बोले, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आज मेरे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो कहीं से उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं शोभा? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही स्कूल के वह चटिया हैं सम्राट चौधरी, इन्हीं के स्कूल से कुछ सीख लिए हैं तो कुछ बोल रहे हैं। और लालू यादव का जहां तक सवाल है, तो लालू यादव कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली लोग नहीं है। लालू यादव जैसे नेता इस विश्व में नहीं है तो आप इस देश का क्या बात करते हैं। और इस देश में लालू यादव नहीं है, इस देश में वह नरसल मंडेला है। आज जो लोग भू माफिया कह रहा है हम लोगों के भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, तरह तरह के संज्ञा दे रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आज भी गरीबों के दिल में लालू यादव बसते हैं। आज भी रामवृक्ष सदा जैसे जैसे मुसहर हजारों लाखों परिवार और दलित परिवार, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा परिवार उनको भगवान मानते हैं। एक सम्राट चौधरी के कहने से कुछ होने जोने वाला नहीं है। अपना मन है
किसी को जो मन होता है वह बोलता है, लेकिन इस बयान को कहीं कोई तजुर्बे नहीं दे रहा है और तमाम लोग इस बयान को विरोध कर रहा है। अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी हो या फिर सुशील मोदी हो या भाजपा के जितने भी नेता हैं, सीधे तौर पे लालू जी पर तो आरोप लगाते हैं कि देखिए ईडी सीबीआई सब उनके घर पे छापा मार रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये पहली बार नहीं हुई है, जब इनकी सरकार थी 1996-97 में, उस बार भी लालू जी जेल गए थे। तो अपने सरकार के दौरान में फिर जेल कैसे गए थे अगर भ्रष्टाचार ही नहीं होते तो? सबसे पहले छापामारी मरवा कौन रहा है? कौन छापामारी करवाया है लालू जी के यहाँ? ये बीजेपी के लोग तरह तरह के षड्यंत्र रच के, कभी कोई घोटाला कभी कोई घोटाला, जहां पता भी नहीं था हम लोगों के नेता को, उस समय होश हवास भी बाबू तेजस्वी यादव को भी नहीं था, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का रेड चला है, आपने देखा होगा। यह साजिश के तहत है, साजिश के तहत ऐसा परेशान किया जा रहा है कि लालू यादव को इतना परेशान करो कि गरीब का आवाज बंद हो जाए, और गरीब लोग जो है, जिस ढंग से पहले खटिया कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था, स्कूल में सही से पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, गरीबों का जो अपमान होता था, और उस अपमान को सम्मान के रूप में जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने बदलने का काम किया, गरीबों के राम वृक्ष सदा जैसे मुसहर को बेटा को मुंह में आवाज देने का काम किया, इस देख के बीजेपी के लोग जल रहा है और तरह तरह का अफवाह उड़ा रहा है, तरह तरह के इनके ऊपर आरोप लगा रहा है। उससे कुछ होने वाला कुछ नहीं। आखिरी सवाल मेरा, जनता चाहती है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव हर मन से कहते हैं कि चाचा के साथ काम कर रहे हैं अच्छा से। राम वृक्ष सदा किसको चाहते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनता जिनको चाहती है, वास्तविक जो है से आज ने कल मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, और सभी लोग सामंजस्य पूर्वक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में नौकरी की भरमार है, बिहार में बेरोजगारी खत्म हो रहा है, बिहार में नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी रहे या मुख्यमंत्री हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी रहे, बिहार में विकास होना चाहिए, बिहार में शिक्षा होना चाहिए, बिहार में अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, और बिहार आगे बढ़ना चाहिए, बिहार में बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। इसके लेकर हम लोगों के नेता काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। केसी त्यागी, संजय झा, ये सभी कहते हैं कि राजनीतिक में ना कोई अस्थाई दुश्मन है ना कोई अस्थाई दोस्त है। क्या लग रहा है कि नीतीश जी का मन डोल रहा है? वह हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक गोदी मीडिया जो अफवाह उड़ा रहा है कि नीतीश कुमार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यह सिर्फ गोदी मीडिया का अफवाह है। जनता के 24 के चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बीजेपी के लोग और गोदी मीडिया बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है। महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार है, बिहार में विकास हो रहा है और बिहार आगे बढ़ रहा है, और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार की सरकार आगे बढ़ते रहेगी। तो ये थे आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो दिखाया जा रहा है और बतलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 2024-2025 में मजबूती के साथ बिहार में इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि महागठबंधन जो है मजबूती से सरकार चला रही है और आगे भी सरकार चलाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।